अफशा, हमारी ये जो हुकूमत स्लैश एक गिरा हुआ बंदोबस्त कह लें आप इसको, इसकी हिमायत के लिए, सपोर्ट के लिए हमारा आर्टिस्ट मैदान में आ गया, जाग गया है हमारा आर्टिस्ट। और खिलाड़ी नहीं, मैं आर्टिस्ट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम राइटर। ये आपने अच्छा इशारा किया है अफशा, मेन स्ट्रीम। और एक ख़ास तबका देखें, अदाकारा नीलो का बेटा, अदाकारा नीलो रक्स जंजीर पहनकर भी किया जा सकता है। एक पूरा वाक़या है, एक पूरी तारीख है। इस एक इसमें कौन सी बड़ी बात है? तायद जो है इमरान खान की, वो तंग पजामे वाली शॉर्ट पतलून पहन के भी की जा सकती है। तो लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बहुत अफसोसनाक है कि हमारा रिग्रेसिव आर्ट, हमारे रिग्रेसिव आर्टिस्ट, वो शायर हों, वो लिखारी हों, वो अदीब हों, वो एक्टर हों, सब के सब बहुत ज़्यादा लिबरल और मॉडर्न दिखाई देने के बावजूद सपोर्ट कर रहे हैं उसी दरबारी कल्चर को जिससे इनकी जुड़त रही है पिछले 300-400 सालों में, और वो रियासत पाकिस्तान बनने के बाद तकलीद कर रहे हैं उस स्टेटस को की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। दरबार बदल गया है, दरबार बदल गया है, आर्टिस्ट की वफादारी नहीं बदली। वही नहीं, वही है। ये अगर आप देखें, ये जो तबका इस वक्त मुबैना, वैसे अब तो अगर देखा जाए तो कब्ज़ागीर कहना चाहिए, कब्ज़ागीर वज़ीर आज़म के साथ अपनी स्पोर्ट शो कर रहा है। ये वही लोग हैं जो कि कू होने पर मुशर्रफ के लिए तालियां बजा रहे थे, तो वो कह रही होंगी कि सिविलियन ने कू कर दिता है, तो कोई गल नहीं। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन एक और भी अजीब सा शायर है, अजीब आदमी है, उसको कमाल फ़न अवार्ड मिला और उसने वो लेने से इनकार कर दिया। अशुलाल फ़कीर, डॉक्टर अशुलाल फ़कीर की बात कर रहा हूँ, महान सरायकी शायर। और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे बंदे से अवार्ड, सदर से अवार्ड नहीं ले सकता जिसको मेरा नाम ही नहीं पता। मैं ऐसी रियासत से अवार्ड वसूल नहीं कर सकता जो एंटी आर्ट है, एंटी नेटिव है, और जो नेटिविटी से जुड़े हुए किसी भी मामले की समझ ही नहीं रखता। एक छोटी सी एडिशन करूंगा, उसके बाद आपने वादा तो किया है हमारी, आप बात करवाएंगी बिल्कुल, मैंने जूम मीटिंग तैयार रखी हुई है। अच्छा, तो मैं कह ही रहा था कि कमाल फ़न को स्प्लिट किया गया अवार्ड को, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को भी वो अवार्ड मिला। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की मैंने वो वीडियो देखी, वीडियो पैगाम था, उसमें वो फरमा रहे थे कि मैं 60 साल से आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ये स्प्लिट कर दिया गया अवार्ड, कमाल फ़न अवार्ड, तो मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। उन्होंने रिफ्यूज़ इसलिए किया या फरमाया कि इसको तो उन्हें मुकम्मल अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अशुलाल फ़कीर ने कुछ और बुनियादों पर इस अवार्ड को रद्द किया। मेरा ख्याल है काशिफ साहब, यहीं आकर आपकी ज़िंदगी भर की तरजीहात का खुलासा हो जाता है। एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट और एक नेटिव आर्टिस्ट का फ़र्क ऑब्वियस होके सामने आ जाता और काम किन बुनियादों पर किया गया, जहन में क्या रखकर आपने क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाया, 60 साल, 50 साल, 3 साल, जितने भी साल। वाह अफशा, अपनी स्टेटमेंट के लिए आप तैयार हो जाएं कि अब आपके पास इन कमेंट्स में आपके जो फैंस हैं मेन स्ट्रीम आर्टिस्टों के और अदब के, वो काफ़ी आपको आड़े हाथों लेंगे, आई एम श्योर। खैर, और ते उदों दी उदों वेखी जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं साईं अशुलाल नूं मजीद इंतज़ार ना करावां, बड़ी हस्ती ने ते असी उन्हां नाल लेकिन इससे गुफ्तगू पहले कि करते आप उनसे रब्ता करें, वो जो आप प्रैक्टिस करी थी सराइकी में उनका इस्तकबाल करने का, वो तो ज़रा आपकी तैयारी पूरी है, कैसे कहेंगी उनको? साईं बहुत मेहरबानी, तुसां साकू टाइम दिता। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी, मिलाएं जी उनको कॉल। बहुत शुक्रिया साईं अशुलाल साकू टाइम देवन दा। मैं मेरा पहला सवाल जड़ा है थोड़े को ये वे कि अवार्ड्स दी सियासत की चीज़ है, ज़रा ए समझना चाहते हैं आज काशिफ बलोच ते मैं थोड़े कोलों। अफशा दी काशिफ, मतलब अवार्ड तुसा मैं ज्यादा बेहतर जानते हो कि अवार्ड थोड़ा कर्मा है, इट इज कर्मा इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना कि तुम्हारी बर्थ है सजो करेंदे हो। मतलब मैं पिछले 40 साल जड़ा लिटरेरी एक्टिविज्म कीता है, तो उन्हें कोई नैरेटिव है वो कह इहदे तहत कीता है, कह मौकफ दे तहत कीता है, तो इनाम अगर थोड़े मौकफ दे नाल कोई मुखासमत रखता है या मतलब कोई ऐसे मसाइल हैं, तो अवार्ड दी कर्मा दा कोई हैसियत, वर्थ इज इन योर वर्क, लिटरेरी वर्क, तो वही थोड़ा इनाम होता है, वो थोड़ा अवार्ड। बाकी अवार्ड्स
स्कॉलरशिप्स, तोहफे, तहफ और तमाम चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਜਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਮਨੀ ਵਾਰਡਸ तो असा मतलब इवार्ड नहीं इस्तेमाल होते और या नजर में इतफाक नहीं करें तो इवार्ड का थोड़ा अपना कम है और उन कम में अगर ताकत है तो वो लोगों का इनकलाब फैलता है नहीं तो सिर्फ शरीफा चराए बंदे बुक्स चराए बंदे पंथी के मर बंदे। अच्छा, पहले पाकिस्तान में उर्दू अदब और आर्ट वालों को अवार्ड्स देते थे जो मेन स्ट्रीम होते थे, अब मकामी आर्ट को क्यों शामिल किया गया है? इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? इस एक फौरी वजह तो समझ में आती है कि स्टेट जिस नैरेटिव के साथ बढ़ रही थी पिछले 70 साल में ये बढ़ी हुई है, तो जिस नैरेटिव के साथ ये रहना चाहती है वो नैरेटिव नसीम हिजाजी का या तुगलक नैरेटिव जो है तो उसके साथ ये स्टेट नहीं मतलब रह सकती। तो ये स्टेट मल्टीपल डाइवर्सिटीज की जगह है तो जब तक आप तमाम डाइवर्सिटीज को नेटिविटी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो तब तक तो मतलब ये कोई प्रॉब्लम है, इट इज प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक सवाल तुहाडे कोल पुछण चाहता सही गल ये है कि असां ॾिठे कि खिलत अता थींदी आई पुराने ज़माने के अंदर और एक आर्ट का दरबार के नाल रिश्ता होंदा ही जिहड़ा पाकिस्तान बनने के बाद भी कायम रहे और सारा आर्टिस्ट सच्ची गाल है वो कोई भी होवे, शायर होवे, अदीब होवे, एक्टर होवे, बहुत रिग्रेसिव रहे। स्टेट और दरबार दे नाल जुड़न ही मुशायरा पढ़न ही उनकी जिहड़ी है वो उनकी ख्वाहिश आई और उनका ही सिला उनको मिलता है। लेकिन मामला बदलते पे बहुत तेज़ी नाल बदलते पे। सारा मकामी आर्टिस्ट ख़ास तौर पर सारा सराइकी अदीब, सराइकी शायर वो एक स्टेट नैरेटिव के सामने खड़ के गाल की है कि भाई जिमें तुसा सारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने दी, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करें पे वे एक गलत गाल है और असा मकामी विजडम दे नाल, नेटिविटी दे नाल अपनी गाल करने का हुनर भी जानते हैं और सारा परसैप्शन जड़ा है आर्ट का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही जी, इन गाल के अंदर ताकू सदाकत नज़र आती है, ताकू लगता है कि सारा अजोका ख़ास तौर पर सराइकी अदीब शायर जड़ा है वो ज़्यादा सूझवान है। मैं समझता हूँ कि इनका बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगर एक किसी कुछ मतलब किसी नैरेटिव के साथ अगर आप ये इनकार कर रहे हैं अपने बसों के हक में या अपनी रियासत के हक में कि भाई यार इसको बचाना है, ये इंडेंजर हो रहा है, तो ये अब उर्दू के साथ उर्दू को कुछ समझना चाहिए कि भाई उसका पिछले 300 साल में अजीम शान एक मतलब लिटरेरी विरसा है। तो उस लिटरेरी विरसे को वो संस्कृत में भी मौजूद है लेकिन संस्कृत प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। तो उर्दू को ऐसा स्टेट ने खुद ही मारना शुरू किया और मतलब जिस तरह पंजाबी कल्चर के साथ हुआ कि उसको आपने अनकॉन्शियसली लोगों को पता ही नहीं चला, उसको आपने एक नागरिक के कल्चर की तरफ धकेल दिया। इस स्टेट दे हथों जो ये था मतलब कोई तरह दी असा को बूथ की आपको सराइकी दे विच तो ये बूथ की स्टेट करेंदी है तो ये मतलब उस स्टेट के खिलाफ है। अगर उर्दू को असर तलवत में तो नहीं मारना चाहिए। सारे वैसे तो जबाना कोई मसला नहीं, सब बहुत मोहतरम जबाना है। असर तो उर्दू ने स्टेट खुद उर्दू को मारना चाहिए। अगर मतलब पूरी दुनिया एक लैट्रीन को लैट्रीन आखना चाहती है और असारी स्टेट बदलते नहीं तो सब तो लिख रहा हो कि बैतुल खला जना और मर्दाना ये लिखना बड़ा जरूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है तो इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जबाना मतलब अपने रोज के नाम हिसाब से मध्या भी पैन पैदा भी थी ने पैन जिंदा भी थी ने पैन अगंदी भी बदया बट विद हारमोनी एक कह मोहब्बत ना मतलब मैं ऐसा भी है कि साथ में एक बड़ा इंसान दोस्ती का नैरेटिव है सूफिया दी शायरी मतलब बुले शाह सईदी, शाह हुसैन सईदी, मतलब ख्वाजा सईदी, शाह लतीफ सईदी, कबीर सईदी, मतलब इतना बड़ा नैरेटिव इंसान दोस्ती का हारमोनी का इतना बड़ा लिटरेरी एक्टिविज्म बल्कि बुले शाह सईद पतरंगल चाह के और कबीर तो मतलब खुद चौक बाजारा दे जो के फिजिकली मतलब अपने नैरेटिव को बयान करे दे वधियान को शक्ल नहीं चाहिए।
तो अगर पोइट्री को सही को ख्याली मखलूक पढ़े सो तो मतलब ज़ाहिर है साकिन पोइट्री का एक बड़ा अजीम शान एक सरमाया है एक होता है तो उनके विच कोई लड़ाई झगड़े की गल कोई साको उनको अवेयर होना चाहिए अवेयरनेस इज द बेसिक एक सवाल अवेयरनेस है तो व्हेन यू गो टू योर तुस वक्त अपने नैरेटिव तक पहुंच गए अगर थोड़ा कोई मतलब वो एक बैन अवी एक इंसान दोस्त नैरेटिव है तो उनकी मदद नाल डाइवर्सिटीज को नाल मिला के उनकी मदद नाल कल्चरल सेंसिटिविटी फैलती पई मिसाल तौर पे कल्चर को सेव करने का कोई इंतजाम कोई नहीं तो फैशन बिकॉज ऑफ फैशिज्म के कल्चरल सेंसिटिविटी उतना फैलती है जितना फैशिज्म जड़ा रवैया है वो प्रोसीड करे असा नहीं ट्रू डेमोक्रेटिकली चीजों को प्रोसीड थी वनडे डाइवर्सिटीज को नाल मिलाओ आर्ट अदब को शायरी को रक्स को म्यूजिक को ये तमाम चीजों को एज ए होल नेटिव मतलब ये कुछ मतलब इन नाल जोड़ो अगर असा इन नाल को नहीं जोड़ेंगे तो स्टेट बुद की करेगी राशि और खतरे ना तो चार राशि असा पीपल्स पार्टी दे एक बड़ा फोरम है पीपल्स पार्टी उस स्टेट को बचावन में चुनने की मदद कर सकती तो मतलब ये स्टेट को एनपी या बाकी पार्टीज बाकी जेडे सिलेक्टेड जत्थे हैं दे कांट डू द ट्रू एफर्ट्स तो सो इट इज ए ट्रेजेडी अच्छा ये ट्रेजेडी साथ बहुत सारी थी मतलब अगर मैं इनको कंटिन्यू समय में इजाजत रखने दी कि मैं अपने नैरेटिव को थोड़ा जा मजीद खोल के मतलब ऐसा नैरेटिव अपना बड़ा गलत चीज किया उनके पिछू लग गए उनके जो आज की सूरत नतीजे सामने आए तो सबको पता लगा कि यार नहीं ये सिर्फ एक सरकारी जबान काफी नहीं जैसे एक सरकारी अदब काफी नहीं या कुछ सरकारी लेटर्स की तंजीम कोई काफी नहीं साको जितने दिन मासेस दे होंगे खुद बन के अपने बयान को भिन्न के बना इन वास्ते के स्टेट ने मतलब कोई सारा नैरेटिव को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता बैडली इग्नोर आवर नैरेटिव इज badly ignored by the state a state एक खास तरह की मतलब दास्तान मुजाहिद बयान करना चाहिए इट इज पॉसिबल अगर हर बच्चे को मतलब उससे विदाउट ब्रेन रखना चाहिए उनका दिमाग चोरी करना चाहिए वो अर्तुगरल बनाना चाहिए तो अर्तुगरल रिच यार कैसे क्या रिपोर्ट कोई फर्क नहीं होता है किसी मुस्लिम तरीके नाल नहीं बना सकते सही तो जो रियलिटी है it is existing it is truth reality कि असा ही जमीन नाल जुड़े हुए हैं सारे कुछ वसाइल हैं कुछ ताबखा के काशगार तक का नैरेटिव नहीं चल सकता ठीक है सर या कॉलोनियल कब्जागिरी की जो नफ्सियात है वो को हथियार नहीं बनाया गया ये बड़ा गलत है तो इन वजह से बहुत सारे चीज़ मजहब को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है इट इज वेरी डेंजरस ये बहुत खतरनाक क्यों है कि इन नाल तुसा मतलब लोगों को एक पैर हथे डंडे सोटे पड़ा दो तो एक हार्मनी जेडी एक कलेक्टिव हार्मनी जेदी गल सब रियल में सब करना है मिस्टेक अप्रोच के रहंदी है तो दैट हैज गॉन असल स्टेट भी मतलब अगर स्टेट से मेयर लॉजिक पे बिलीव करेंगे मेयर लॉजिक इट इज ए ब्लेड ये तो जख्मी कर सकते हैं थोड़ी को हेल्प नहीं कर सकते जिसने दिया सा लॉजिक के नाल रियलिटी के नाल असा ही तमाम उन नाल अपनी लोकल रियलिटी नहीं है लोकल रियलिटी इन बड़े रेफरेंस साथ जब मैं सिंधवादी थी तो सिंधवादी आप वाली मल्टीपल डाइवर्सिटी वो ह्यूज जगह है उनके मतलब सराइकी भी हैं पंजाबी भी हैं पटवारी हैं हिंदू हैं बहुत सारे जबाना है लोग हैं बहुत सारे कल्चर्स इन रेफरेंस मतलब एक अगर कदामत ही कोई तरह मिल जा रहे कि जी ऐसा पिछले 1000 साल तुझे ऐसा नवाब मतलब ये भी काफी करो भी थोड़े नवाब उम्र तो तारीख ही महफूज है सादा उन कहने अवेयर हो बहुत जरूरी ऐसा नवाब के ऐसा अमीर हासिल ऐसा मतलब तहजीबी तौर पर ऐसा अमीर हासिल कल्चर वाइज ऐसा बहुत ज्यादा अमीर लोग हासिल एक पूरी वादी एक रिच वैली है ये वादी को मसनूई तरीके नाल इन दी रिचनेस को बर्बादी वाली तरफ और डिस्ट्रक्शन वाले पास मोड़ देना बड़ी बुरी गल
मतलब है अच्छी गल एक असा कोई कंस्ट्रक्टिव वे बोलना चाहिए, कोई मिस्टेक वे बोलना चाहिए कि असा एक बड़ी हारमोनी को वीक डाल भी रहो ते अपना जेड़ा लोकल राइट्स है, जेड़े पीपल राइट्स है, जेड़े राइटर्स दे राइट्स, लिखारी दे राइट्स उन्हां दे भी गल स्टेट सारा कोई मतलब स्टेट सारा नैरेटिव नहीं करती, असा अपना मुतबादल नैरेटिव जेड़ा है वो फिजिकली बन के सब लोगों का शेयर करना पड़ता है। असा करेंगे हैं उनके वास्ते असा मुख्तलिफ चैनल बनाने चाहिए, एक दूसरे नाल कम्युनिकेट होना चाहिए और उन चैनल्स को मतलब प्रमोट होना चाहिए, रियासत लोगों को प्रमोट करे ताकि ऐसा कोई बंदी इंसान दोस्ती वाले पास कदम रख सके। अच्छा, बहुत वधिया गल। अशु साई, नेटिव आर्ट और नेटिव आर्टिस्ट ਨੂੰ रिकग्निशन वास्ते अपने मकामी लोगों की ताईद काफ़ी है या इनू थोड़ा ब्रॉडर स्पैक्ट्रम तक जाने की कोई लोड़ है या की? असल है ना कि जो लॉर्ड बुद्धा आना होता है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर बियॉन्ड, जिथा अस बैठे हैं इथों शुरू तुसा मैं मिसाल तो ते गल करूं तुसा क्या चांद बारे पढ़ो वो को जानो दूर दूर ते चीज़ों के बारे, तारे के बारे, सितारे के बारे जानो, पर हकीकत इतनी है कि जिथा अस बैठे हैं वो इस ट्रू लग है, वो ही सच है। तो सारा मकामी सच भी जो है कि मकामी सच मतलब कोई खलाज थोड़ा हो, मकामी सच होने उनके नाल दी रियलिटीज होने उनके मतलब एक रिसोर्सेज होने उनके रिसोर्सेज होने उनकी कोई लैंड होती है, उनकी कोई उनका कोई पटका होता है, उनकी गाड़ी होती है, उनकी कोई शेप होती है, उनकी कोई मैनिफेस्टेशन होती है। तो असा चूंकि रियासत अगर ई गाल तो गुस्सा है कि अपने बालों को मतलब जबरी जालत के हिसाब ना उनका दिमाग खाली करना है, उनका दिमाग चोरी करना है, तो इट इज अनफॉर्चुनेट नॉट फॉर अस, फॉर द स्टेट, इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर द स्टेट। अगर वो रियलाइज ही नहीं करेंगी तो वो सकी नहीं रियलाइज करो कि तुसा खतरे नाल दो चार ही में सारा रियासत खतरे नाल दो चार ही, तो इन खतरे तो बाहर आवन के रास्ते भी नहीं उधर लिखण पढ़ाने का रास्ता है, मैं वो रास्ता क्यों नहीं बना वो रास्ते दे अपने मुतालबात है कि भाई अशूरत इन रास्ते दे तक कुछ लोग कट्टे बेचे सब ठीक है, कुछ लोग आगे तो फुल पेश करे से कुछ लोग तो आगे हार पवे से, कुछ लोग तो आगे दाद दे से, इन तो इलावा तुसा अपने रास्ते तो भटकण दे बहुत सारे इम्कान तो आपको रास्ते तो भटकावन दे बहुत सारे इम्कान हैं। तो रियासत if you are aware of this then if you are aware of your awareness then okay तो कोई वर्ड कोई वजीफा कोई पेशकश कोई बख्शीश कोई ओहदा मतलब तरस या इन जरूरत नहीं सही ते मैं समझा कि रियासत भटकान वास्ते भी रास्ता लभ लेंदी है मकामी आर्टिस्ट नू, मकामी आदम को मतलब भटकावा का रास्ता तो बहुत सारा डेवलपमेंट आई, डेवलपमेंट आने लग गई ठीक मशीन का अपना एक कल्चर जी उनकी तो बड़ी तरक्की थी एक कल्चर है जो हजारों साल को आंदा पिया उनकी कोई तरक्की नहीं थी, तो कल्चर की डेवलपमेंट जी थी वो नहीं थी, डेवलपमेंट का कल्चर सारा तो मुसलत कर दिया गया विदाउट अवेयर, ऐसा कार ते चढ़ बैठे सब कार के बारे कुछ भी नहीं पता क्या सही रियासत की बहुत सारी गाल थी है और असां ॾिठे कि रियासत को वाकई हाईजैक किते एक अशराफिया ने एक तबके ने, और रियासत सिर्फ पाकिस्तानी रियासत नहीं, असां ॾिठे कि पूरी दुनिया की जितनी भी रियासत हैं कोई फाइनेंशियल सिस्टम को हाईजैक कर दिते, क्लास हाईजैक कर दिते। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रियासत को एक अशराफिया तबके हाईजैक नहीं किया, वो एलीट पंजाबी एलीट उर्दू क्लास हो गए, बल्कि कॉरपोरेट सैक्टर का भी था एक रौला है। कॉरपोरेट आर्ट असा जानते हैं कोक स्टूडियो के नाल अगर गाल करूँ या बात कमर्शियल आर्ट की अगर असा गुफ्तगू करूँ तो वो शायरी और अदब के अंदर भी है। असा डिठे फैज़ इनकलाब इतना हर साल बरपा थींदे, लेकिन वो बड़ा कमर्शियल ओरिएंटेड है, कमर्शलिज्म ते बेस करें दे। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मकामी नेटिव का एक झेड़ा अगर रियासत ना ले तो बिया झेड़ा उनका ही कॉरपोरेट सैक्टर कमर्शलिज्म के नाल भी है। सही इन सारा दो प्रॉब्लम एक तो रियासत मतलब एक प्रॉब्लम पड़ेगी, दूसरा प्रॉब्लम सारी अपनी लोकल
इग्नोरेंस है कि असा चीज़ों के बारे में जानते नहीं और सब जनवाया भी नहीं मिलता और कोई ऐसा निसाब भी नहीं जरा सारी मदद करे कि असा अवेयर हो। तो इन सूरत हाल कमर्शलाइजेशन का सब इसी शिकार होने कि तुसा को जरूरत नहीं पड़ती, तुसा लस्सी ते जा घर दे विच फ्रिज कोका कोला दी बोतल रख दिंदे हो, दैट्स ओके। मतलब एक प्रॉब्लम तो तुसा को बहुत सारी चीज़ां को जो कि अवेयर को नहीं से असा जो चाय कने अवेयर ना हो सो तो वत ज़ाहिर कमर्शलाइजेशन को असा कोई रोकण दा भी कोई जो करे सो, कोई प्रबंध करे सो, कोई तरीका इजाद करे सो, कोई मूवमेंट करे सो, कोई गाल करे सो, कोई एक्टिविज्म करे सो तो सारी एक तबादल कम थी। अदरवाइज स्टेट होते असा मुकम्मल इंसाल करने वास्ते तैयार कौन है? वो ब्लंट वेपन है। स्टेट इज एवरीवेयर, स्टेट इज अ ब्लंट वेपन। You can use it by orders and by discipline and by circulars and this and that. Institutions and a lot of institutions that control human mind, making you continuously robot and robot. But that is happening. This brain robbery is on and on. This brain robbery is on and on. We natives believe that asa bhi individual matlab hai sara बहुत सारा हिस्सा बढ़ता है यार सारे मामले का, लेकिन ये मामले नाल साथ कल्चरल सेंसिटिविटी नाल सारा को ताल्लुक मनने वास्ते तैयार नहीं थी। जोड़े आर्ट लिटरेचर की ये हैसियत थी सी साकू जिवे गाशिया दा बिल्कुल इत्तफाक भी था को कार्य अपना खुद बोलना तुसा को कार्य कर टोर के बनना है, तुसा कार्य कर टोर के नाम है सो तो कार्य को क्या जरूरत पड़ी है किसी को अफशा की किताब पढ़े या अशा की किताब पढ़े, कार्य तो आजाद है। तो वो क्यों ना मतलब आप वो चीज़ा देखे जेड़ा वो फॉरी एंटरटेनमेंट और फॉरी मफाद का हिस्सा दूरअंदेशी चूंकि कोई फार साइटेडनेस चूंकि घट गई है, खत्म थी गई सब मतलब है सारी थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम थी ऐसा ओवर थिंक करने हैं चीज़ों को लेकिन थिंक ना करें तो दैट इज अ ट्रेजेडी, डिस्प्लेसमेंट इज अ ट्रेजेडी। तो ऐसा हर शख्स डिस्प्लेस करेगा तो इट इज कंटिन्यूअस ओके। तो अब सारा फर्ज है नेट मीडिया के दोस्तों काफी अरसे तो सब दूसरी तरफ उठी देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट दैट दिस मास्क इज अ मास्क फेस इन दी दूसरी तरफ तो समझ के देखने के काबिल ना थी सो जितने ती तो सब ट्रू रियलिटी जड़ी है वो कुछ फील ना करे वो अगर वो तो जस्ट यू आर एक्सेप्टिंग जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन it is not sufficient। तो इनके वास्ते सब सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि सब अपनी फीलिंग्स का उनको हिस्सा तो तां ही सारा कोई रूट लेवल होते मास लेवल होते क्या मतलब एक फोरम होते क्या जात होते कोई सारी गाल वजन रख से असा इनके तो नाल जेड़े अच्छा एक आखिरी सवाल है थोड़ा बहुत शुक्रिया तुसी बहुत टाइम आज नेटिव मीडिया वास्ते कढ़िया अपना कीमती वक्त विचों। 2 रोज पहले इमरान खान को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के आर्टिस्ट गुलकार थे, उसमें खलील रहमान कमर जैसा एक मिसोजिनिस्ट राइटर मौजूद था, शान मौजूद था, अदाकार शान शाहिद, अदाकारा नीलो का बेटा, वो एक अलग ही मतलब अजीब मामला लगता है। हमारा मकामी आर्टिस्ट इस मुजव्विजा हमारा मुकामी आर्टिस्ट इस मुबैना हुकूमत को इस वक्त कैसे देखता है? मतलब हम लोग तक खुल गया ना कि झूठ जड़ा है ना लाइज ऑलवेज एंड एवरीवेयर लाइज तो तोड़ मरोड़ के तुसा कोई बात बढ़ने की कोशिश करे सो ठीक है ना, तुसा नहीं बढ़ सकते तुसा को जबरदस्ती सच बढ़ाने की कोशिश करे सो ठीक है ना सर थोड़ा ना थोड़े हिस्सेदार कौन हो सक जेडी गल तुसा करने बैठे आ भी अगर इन्हां दी मदद नाल तुसा आ देओ कि नहीं असा खूब बार-बार के तो सच्चाई बदल रही कामयाब थी बस तो ये मुमकिन नहीं। ट्रुथ इज साढ़े सामने खिंडिया पे एक राइटर जब तो सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह है, कोई सच्चाई कोई ख्याली शायद ट्रू इज ट्रू। असा मतलब एक काम करने होते हैं और बड़ी मेहनत नाल करने होते हैं, बड़े शऊरमंदी नाल करने होते हैं और असा समझे कि अफशादात मेरा काम जड़ा है तो सिंधी दोस्तों का काम जड़ा है, पश्तून दोस्तों का काम जड़ा है, बलूची दोस्तों का काम जड़ा है, पंजाबी दोस्तों का जड़ा काम है
वो मिलकर ही कोई नतीजा खींचती है। वो अपने राइट्स वास्ते हुए या असाधे अपनी रियासत को बचाने वास्ते हुए, अगरचे रियासत खतरे में वेरी सीवियरली दुचार। बहुत शुक्रिया अशु साईं, तुसां साडे नाल गल कीती। उम्मीद रखती हैं कि आने वाले दिनों के विच सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। बिस्मिल्लाह अफशर काशिफ तात्वा बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू। अफशा, कमाल गुफ्तगू हुई। तो काशिफ साहब, गल तो फिर वही हो गई ना कि तुसी किन्ने साल आर्ट विच कंट्रीब्यूट किया है, शायद ਉਹਨੂੰ ਤੇ मैं कदी भी जज ना करा, लेकिन तुसी किना बुनियादा ਦੇ ਉੱਤੇ कंट्रीब्यूशन करते रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ मैं फिर कंपेयर तो करांगी। एक कारी की हैसियत से इतना तो मेरा हक बनता है ना, रियासत इतना सा तो हक मुझे दे सकती है। अब आपको पता है कि अमूमन मैं आपकी बातों के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बात के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। शुक्र है।